एक बार आप बैंक निफ्टी लेके आइए, आप बैंक निफ्टी का प्राइस बिहेवियर देखिए वर्सेस देखिए आप एसबीआई का बिहेवियर। एक क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आएगा और जैसे कि सुमित ने सुबह कहा था कि सीएलए से एक बहुत बड़ा अपसाइड इस स्टॉक में देख रहा है, इसमें एक्सिस बैंक में और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक में। आज इसकी कैंडल इंडिकेट करती है कि क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और अच्छी हो सकती है। चंदन, आपका थॉट मैंने थोड़ी देर पहले सुना, उसके बाद दिमाग लड़ाया इस स्टॉक पे। इसका आप समझ लीजिए कि आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार और उसके बाद हमारे पास 4 सेशन और हैं, यानी इसकी 420 की कॉल अगर पकड़ के चलूं तो क्या ये जो ब्रेकआउट है, पिछले 8-9 सेशन का रेंज ब्रेकआउट, वो आपको पैसे कमा के दे सकता है क्या? प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा इसकी 420। मैं एट द मनी पे नहीं जा रहा, मैं स्लाइटली आउट ऑफ मनी पे जा रहा हूं। मैं प्ले करना चाहता हूं कि हाँ इसमें ब्रेकआउट आएगा। इसकी 420 की कॉल ऑप्शन। चंदन। बिल्कुल, देखिए एसबीआई पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और काउंटर का जो डेटा सेटअप है वो ये तो बता रहा है कि डाउन साइड तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा 400 की पुट में राइटिंग पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है। वहां पे कॉल अनवाइंडिंग होके 420 की कॉल में राइटिंग शिफ्ट हो रही है और जिस हिसाब से पिछले 7-8 दिन का एक डोजी बन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव अपटिक बता रहा है। जरूर बैंकिंग काउंटर की प्रॉफिट बुकिंग से ये थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हुआ है, बट अपटिक तो यहाँ पे इंटेक्ट है। तो मेरे हिसाब से 400 एक मेजर सपोर्ट है और सपोर्ट से 420-425 तक के लेवल बनने चाहिए और इस स्थिति में 420 की कॉल को ट्रेड करना काफी सेफ और समझदारी रहेगी। तो 420 का कॉल लेना चाहिए। लगभग 7.5-8 रुपए के आसपास ये कॉल चल रहा है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में चलता है तो कम से कम 14 रुपए तक के टारगेट एसबीआई का 420 का कॉल हासिल कर सकता है। चलिए, ये राय आपको स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है एसबीआई पर, क्योंकि चर्चा दोबारा पीएसयू बैंक्स की तरफ आती हुई दिख रही है। मैंने रिक्वेस्ट करी है नीरज जी से, वो आपके साथ थोड़ी ही देर में स्टूडियोज में जुड़ेंगे, लेकिन 2 स्टॉक्स और ऊपरी सतह की तरफ निकल चुके हैं। वो है यूको बैंक, मेरे सामने 14 रुपये 85 पैसे का प्राइस है। यहाँ पर 12.9% का मूवमेंट स्क्रीन पर है और यूनियन बैंक आपके सामने लगभग 4.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 36 रुपये 20 पैसे। दोनों में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट्स हैं। पोजिशनली इन पर राय लेते हैं श्री चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, राय यूनियन बैंक और फिलहाल यूको बैंक पर। डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट भी दिखाएंगे तो आप देखिए क्या शानदार तेजी यहां पर है। बिल्कुल, देखिए यूनियन बैंक की बात करें तो पूरा यू टर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है इस काउंटर में और जो पुराना स्विंग आई है 3630 वो डिसाइसिवली अब पार कर रहा है। वीकली चार्ट काफी अच्छे हैं और कल के दिन जो वॉल्यूम हुआ था वो एक रिमार्केबल वॉल्यूम है और स्टॉक अपने मल्टीपल मंथ्स के हाई की तरफ चल रहे हैं और पीएसयू में सब में काफी अच्छा मोमेंटम है और एसबीआई की रे रेटिंग के बाद में सारे के सारे पीएसयू में यहाँ रिनाउंड बाय देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यूनियन बैंक में ये जो ब्रेकआउट है उसकी वजह से मोमेंटम बनना चाहिए। यहाँ पे लगभग 35 के आसपास के सपोर्ट है और सपोर्ट से 40 से 41 रुपए तक के लक्ष्य में हासिल होने चाहिए। और यूको बैंक की बात करें तो इस काउंटर ने ऑलरेडी 12-13% की रैली दिखी है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स के वॉल्यूम के साथ मल्टीपल बैरियर 14 रुपए को पार किया है। तो यहाँ पे भी अपमूव बनेगा। लगभग 17-18 रुपए तक के टारगेट यूको बैंक में अपसाइड की तरफ ओपन होते हुए नजर आ रहा है। स्टूडियो में नीरज जी पधार चुके हैं, माइक अप हो रहे हैं। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, पीवीआर पर ध्यान दिलवाइए। जी हाँ, 2 स्टॉक्स मेरे स्क्रीन पे थे इस वक्त शैल जी, पीवीआर, एसबीआई लाइफ और इनफैक्ट तीसरा था सीमेंस। पीवीआर को इसलिए पकड़ेंगे क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी पार हो रही है 1485। याद रखिएगा पिछले 3 लोज इसके, इनफैक्ट 2 लोज वो 20 डेमा के हल्का सा नीचे थे और वहां से पिकअप होकर एक पुल बैक देता था। राहुल जी, कल का लो वॉलेट नहीं हुआ, परसों का लो वॉलेट नहीं हुआ और अब 10 डेमा को ट्रेड करके क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में